Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. So 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की और एक और न्यू क्लास के साथ। प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट स्टैटिस्टिक का पार्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। सो मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंदर मीन डेविएशन और उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू हम समझ चुके थे। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख ले। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आज की क्लास रहेगी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन के खाली बेसिक के बारे में कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर एक पार्ट के थ्रू हम आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, अगर बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ मीन्स। जितनी भी हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, मीन्स की वैल्यू है, उनके डेविएशन का स्क्वायर रूट हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने, ये दिया था 1893 के अंदर। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जितना भी अरिथमेटिक मीन है उनका स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। ओके, सो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये लिया गया था, ग्रीक लेटर है ये, ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं हम लाइक दिस। ओके, सो ग्रीन लैंग्वेज के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन देखा जाए तो एक होता है हमारे पास सिग्मा, एक होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों होते हैं सम। ठीक है, सम ऑफ होते हैं दोनों। सो जो ये सिग्मा होता है ये होता है अपर केस सिग्मा। ओके, अगर बात की जाए स्टैंडर्ड डेविएशन की तो ये होता है लोअर केस सिग्मा। क्लियर है? सो अपर केस सिग्मा हमें पता है कि जो ये कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल, ये होता है हमारे पास कैपिटल लेटर। ओके, और जो लोअर केस सिग्मा होता है ये हमारे पास स्मॉल लेटर होता है। बस इतना सा ही इनके बीच में फर्क होता है। बात की जाए स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर मीन वैल्यू। कि स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट होता है अरिथमेटिक मीन का, जो कि स्क्वायर होता है जितने भी डेविएशन है हमें मीन वैल्यू से मिले हैं उनका। स्क्वायर किनका होगा? जितने भी हमें डेविएशन मिले हैं मीन वैल्यू से। क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन की अगर बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन मेजर करके चलता है डिस्पर्सन सीरीज को। डिस्पर्सन सीरीज अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू देखी जाए तो वो बताएगी कि जो डिस्पर्सन सीरीज है उसको का मेजर कितना होगा। सो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम मीन से डिवाइड करते हैं। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है हमारे पास मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मीन से डिवाइड कर दे तो वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ओके, सो ये था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है और कहां से आया है ये। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं आगे कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो अब हम देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेशन करने के वही 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है एक्चुअल मीन मेथड। सेकंड हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट मेथड। थर्ड हो जाएगा हमारे पास शॉर्टकट मेथड। फोर्थ हो जाएगा हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। जो ये चारों के चारों मेथड हैं ये तीनों सीरीज के अंदर आएंगे, हमारे डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, सो इनको चारों के चारे जितने भी हमारे पास मेथड है हर एक को हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर हर एक मेथड के साथ। सो आज हम खाली इनका ओवरव्यू देख लेते हैं। सो अगर मैं बात करूं कि डायरेक्ट मेथड की, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय में एम।
को का अंडर रूट, मीन्स जितना भी हम एक्स स्क्वायर का टोटल निकाल लेंगे उसको मीन से डिवाइड कर देंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। सेकंड इसी के अंदर, या फिर हम जो एक्स स्क्वायर निकालते हैं, एक्स निकालने के लिए जो हमारे पास एक्स मिड वैल्यू माइनस में हम उसमें से मीन को माइनस कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एक्स कितने हैं हमारे पास, उनका स्क्वायर निकाल लेंगे। ये यही तो है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस में मीन। ओके, एक ही बात होती है ये। सो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। यहां पर आपसे बात की जाए तो हमें पता है ये है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर है ये हमारे पास सम टोटल ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? फिर अगर हम देखें आगे है हमारे पास, ये है हमारे पास मीन है, मीन वैल्यू। फिर देखें कि मीन वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। मीन वैल्यू हमारे पास आती है माइनस में मीन, ये आ जाते हैं हमारे पास डेविएशन, डेविएशन ऑफ फ्रॉम मीन वैल्यू। क्लियर है? एन हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, सो इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में जितने भी हमने डेविएशन निकाले हैं मीन वैल्यू से, या हमने जो जितने भी हमारे पास डेविएशन है उनका सम ऑफ करके उनका स्क्वायर लिया है, अब यहां पर हम ले लेंगे डी के साथ मल्टीप्लाई करके। सो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई में एन, सिग्मा ऑफ माइनस कर देंगे सिग्मा ऑफ डी एक्स का डिवाइड बाई में एन का होल स्क्वायर। दो चीजें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है हमें। ये देखो यहां पर तो है हमारे पास, पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर की और डी के साथ, ठीक है, फिर इनका हम सिग्मा निकाल देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे एन से, देन हम उसमें से माइनस कर देंगे सिग्मा ऑफ डी एक्स निकाल के एन से डिवाइड करके उसका होल स्क्वायर को। क्लियर है? फिर ले लेंगे हम स्क्वायर रूट। ओके, सो ये है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड की अगर हम बात करें तो स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर डिवाइड बाई में एन, माइनस कर देंगे जो हमारे पास सिग्मा डी एक्स डैश आया था उसको नंबर से डिवाइड करके फिर उसका होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास इंटरवल के साथ। क्लियर है? फिर इनका ले लेंगे स्क्वायर रूट। ओके, इस तरीके से हम स्टेप डेविएशन निकाल लेंगे। स्टेप डेविएशन निकालने के लिए हमें पता है कि जो हमने इनके लिए ये वैल्यू ली है इनको हम पहले टेबल के अंदर ही तो निकालना है, कैलकुलेट करना है, फिर ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है? हो जाएगा इजीली। ओके, फिर हमारे पास हमने निकाला था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए इंडिविजुअल सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मैंने देखा था कि हमारे पास फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन बाय में मीन। अब यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। इसी तरीके से डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आ जाएगा, इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट सीरीज के अंदर ये सेम फॉर्मूला लगा देंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए। ओके, सो ये था हमारा बेसिक। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट मेथड को विद एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ लगा लेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो हमें क्वेश्चन को समझने में। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई डाउट है तो आपके डाउट के अकॉर्डिंग हम एक क्लास और रख लेंगे ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो सके। क्लासेस कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं।
क्लासेज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।